यूनिट 26 का ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जरा देखें सभी लोग। कह रहा है कंसीडर टू सर्किट ए एंड बी इच हैविंग द टू रेजिस्टर्स वन ऑफ देम हैज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा पॉजिटिव दे रखा है, दूसरे वाले में नेगेटिव दे रखा है एज shown in the figure. The current through these circuits are denoted by IA and IB. The initial temperature, the resistance of the two resistors is R naught. As the temperature is increased, the correct option that describe the variation of the current in this circuit is। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम लोग क्या, देखें जरा ध्यान से सभी लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे देखें ये किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में अगर मैं बात करूँ तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट वैल्यू अपन लोग क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट वैल्यू लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू, राइट। तो आर वन प्लस आर टू तो जोड़िए आर नॉट वन माइनस अल्फा डेल टी एक में प्लस आर टू वैल्यू कितनी है, ये है आर नॉट और कितना वन प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको आर नॉट माइनस आर नॉट अल्फा डेल टी और फिर यहाँ पे आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल टी। देखिए प्लस माइनस खत्म हो गया, कितना आया टू आर नॉट। तो अगर इसमें हम करंट की बात करें, आई ए की बात करें तो आई ए की वैल्यू कितनी आएगी, वी बाई आर इक्वलेंट। तो वी बाई कितना टू आर नॉट। ओके, तो ये आया हमारा आई ए की वैल्यू। अब हम एक चीज देख पा रहे हैं कि इस आई ए में कोई टेम्परेचर की वैल्यू तो आ नहीं रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टेम्परेचर क्या होगा, इसमें जो टेम्परेचर आई ए जो होगा, टेम्परेचर नहीं है तो आई ए की वैल्यू में से क्या होगा, कांस्टेंट होगी। तो आई ए जो होगा रिमेन कांस्टेंट होगा, राइट। तो चेंजेस नहीं होगा। यानी देखिए रिमेन कांस्टेंट किसमें है, आई ए में रिमेन कांस्टेंट अगर इसमें है तो इन दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है। चलिए अब बी को चेक करते हैं। अब बी को हम चेक करें तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, चूंकि ये पैरेलल में है तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। और आर वन की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन आर नॉट वन माइनस अल्फा डेल टी और फिर प्लस वन अपॉन आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल टी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिख सकते हैं कितना वन अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू कितना वन अपॉन आर नॉट। अगर मैं कॉमन कर लूँ तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा वन प्लस ये बचेगा वन प्लस अल्फा डेल टी और उसके बाद वन माइनस अल्फा डेल टी बाई कितना वन माइनस अल्फा डेल टी और यहाँ पे कितना वन प्लस अल्फा डेल टी, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये टू के टर्म में आ जाएगा। यानी आर इक्वलेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए जो आर इक्वलेंट की जो वैल्यू आएगी उसको देखिए कितना आएगा। जो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी, अगर उसको मैं रख दूं किसमें करंट के लिए, तो आई वी की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, आई वी की वैल्यू हो जाएगी वी बाई कितना, वी बाई हो जाएगा आपका, अब डायरेक्ट वैल्यू रख दिया जाए तो वी बाई कितना हो जाएगा कितना आर नॉट वन माइनस अल्फा डेल टी और प्लस में फिर से लिख दूं वी बाई कितना आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल टी। आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, ये देख लें, सॉल्व सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, मैं इसको इधर से हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी वो देखिए जरा क्या आएगी, देखिए जरा सभी लोग, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई वी इक्वल टू कितना, ये आएगी बी बाई आर नॉट और कितना टू बाई वन माइनस अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये आई वी किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल टी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन निगेटिव टेम्परेचर कॉन्फिडेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आई वी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, यानी ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट, ठीक है ना।